जय हिंद दोस्तों। हमने इससे पहले क्लास में देखा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कि 2005, 2006, 1987, 1988 कैलेंडर कब रिपीट होंगे। तो अगर बात हो सिर्फ और सिर्फ कि 1988 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1987 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सिर्फ इतनी बात करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब डेट दे दे कि ये इस डेट का कैलेंडर कब रिपीट होगा। उसके साथ में अगर जैसे आपने पढ़ा दिया किसी बच्चे को, मैंने जो समझाया तो उसको लिख रहा हूं कि अगर लीप ईयर है तो वह कितने साल के बाद रिपीट होगा? या तो 28 या 40 के बाद तब रिपीट होगा जब सेंचुरी बीच में आ जाए। अगर कोई गिवन ईयर है और उसमें से एक घटा के आपको क्या मिल जाए तो बस कितने साल के बाद रिपीट होगा? 6 साल या 12 साल। 6 साल या 12 साल के बाद रिपीट तब होगा जब उसमें से बीच में क्या आ जाए। बैठ जाओ तुम, अरे नीचे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? सही है, मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर गिवन ईयर में से एक घटा के क्या मिल जाए? लीप ईयर। गिवन ईयर में से जूम इन जूम आउट तब करना है जब पूरा बोर्ड भरा जाएगा। अभी तो कुछ करना ही नहीं है, इतना बोर्ड तो हमारा ऑलरेडी चलता ही है। ठीक है, तो गिवन ईयर में से अगर घटा के क्या मिल जाए लीप ईयर, तो 6 या 12, इतनी बात पल्ले पड़ी। अगर महाबकलोल हो, समझ में आया? महाबकलोल मतलब ना तो लीप ईयर है ना एक घटा के लीप ईयर है, मतलब बीच का है, और बीच का है तो 28 और 6 के बीच में कौन आता है? 11। तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11। इन 3 चीजों को देखा था। साथ में एक चीज और थी, सेंचुरी वाली। अगर कोई सेंचुरी ईयर है बट लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर, तो होना तो चाहिए 11 साल के बाद रिपीट होना तो चाहिए। अरे सुनो, जैसे 1700 आया था तो 1700 के लीप ईयर है, एक घटा के लीप ईयर मिलता है, तो कैटेगरी तो महाबकलोल वाली आ रही है कि 11 साल के बाद रिपीट होना चाहिए। बट सेंचुरी होने के कारण से कितने साल के बाद रिपीट कर देते हैं? 6 साल के बाद। इतनी बातें देखी थी, तो इतनी बातों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतनी बातें भी अगर कोई बच्चे को किसी को पढ़ा रहे हैं, वो पूछने लगे कि भैया 28 साल के बाद रिपीट ही क्यों होता है? और मैथ्स में हर क्यों का जवाब है। रीजनिंग के मिसिंग सीरीज उसमें बना दे, वो सीरीज बना दे, कोडिंग होती है, वो तो कोडिंग होती है, बना हर चीज का जवाब होता है, हर क्यों का जवाब होता है। और मास्टर या सामने वाला अगर हर आपके क्यों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो बच्चा बकलोल हो जाएगा। जैसे मेरी बात को सुनिएगा, छोटा सा घर में भतीजा हो या कोई बच्चा हो, मम्मी से एक कोई पूछे कि मम्मी ये ऐसा क्यों होता है, तो मम्मी 2 चनकट पेल दें। पापा से पूछे, पापा पेल दें। जिससे पूछे वो उसको पीट दे लेकिन उसका आंसर ना दे, वो महाबकलोल हो जाएगा, बिल्कुल झंडू सिंह हो जाएगा। उसके पल्ले पड़ेगा, उसका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा कि अगर मैं पूछूंगा पिट जाऊंगा, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर मम्मी से एक क्वेश्चन पूछे और मम्मी 3 का आंसर दें कि बेटा ऐसे होता है और ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, पापा से पूछे तो पापा भी दिमाग खोलें, तो दिमाग बढ़ेगा कि घटेगा उसका? और जिसको ना बताओगे वो घटेगा। तो अगर मैं आप लोग कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि कम पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो, काम हो जाएगा, तो वो बच्चे वाली कैटेगरी में आ रहे नहीं आ रहे, सिर्फ इतना ही समझ लिया हाँ ये होता है, बस 2 बातें और बताओ ये ऐसा होता है, तो दिमाग बढ़ेगा ना। बच्चा होशियार वो होता है जिससे 4 क्वेश्चन और बताए जाएं कि बेटा ये ऐसी चीज होती है, ये चीज ऐसी होती है, दुनिया भर का ज्ञान दिया जाए उसको। तो वो ही होता है। अगर कोई भी छात्र है वो किसी टीचर से पढ़ रहा है, अगर टीचर उसके क्यों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो टीचर बकलोल है, टीचर को तुरंत छोड़ देना चाहिए, सीधी बात है। भाई आप इस समय जो भी बंदे आप लोग बैठे हो, सबकी कैटेगरी ऐसी है कि डू और डाई वाली, क्योंकि कुछ बचने कुछ है ही नहीं जिंदगी में। जैसे तैसे घर वाले पैसे दे रहे हैं, कहां से कमा के दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक मेंटर ऐसा मिल जाए, टीचर ऐसा मिल जाए जो आपको गलत राह दिखा दे, गलत तरीके से क्वेश्चन करा दिए, जो तरीके आपके एग्जाम में काम ना आए या जिन तरीकों में एग्जाम में जाके फंस जाएं, तो बताओ जो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी उसका खामियाजा कौन भुगतूंगा? मैं भुगतूंगा। क्यों? गलत किसने किया? मैंने। टीचर विश्वास करते हैं कि टीचर ये चीज़ें हमारे काम में आए, तो मैं चाहता हूं कि पूरा समझे, ये सिर्फ ये याद नहीं करना चाहिए, अगर याद तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में अगर ये भी पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो कल को किसी को भी कोचिंग दे सकते हैं, और ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी 1 साल में 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। 5 वर्षीय योजना भी बन जाती है, तो 5 वर्षीय घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, तो कमाओ और पढ़ाओ और कमाओ। तो पढ़ाओगे तो तब ना जब कुछ आता होगा, कोई तुमसे तब पढ़ेगा ना जब उसको जितना तुमको आता है उतना उसको आता पड़ेगा, जब आपको उससे ज्यादा आता होगा, मतलब आपको हर क्यों का जवाब पता होगा। तो मैं हर क्यों के जवाब के लिए चलता हूं आगे, ठीक है। अगर जितना इतना रटना है तो भाई इतने से मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, सब कुछ करा दिया, उतने से काम चल जाएगा। और जो क्वेश्चन होते हैं वो सालगिरह वाले या क्वेश्चन की डेट वाले ना, वो छोड़ देना। और क्या है, अगर चाहते हो तो चीजें सीखनी पड़ेंगी।
आप बताइए कि जैसे नॉर्मल ईयर होती है उसमें कितने दिन होते हैं? जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें कितने दिन होते हैं? और अगर लीप ईयर होती है तो कितने दिन होते हैं? 366। अगर मैं ऑड डे की बात करूं, मतलब ऑड डे का मतलब 7 से कटने के बाद बची है ना, क्योंकि दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 का रिपीटेशन होता है नहीं होता है? अगर मैं बात करूं कि 2022 की, तो 2022 एक नॉर्मल ईयर है नहीं है? अगर 2022 एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें दिन कितने हैं? और दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 का रिपीटेशन होता है नहीं होता है? ये बात हम पहली क्लास में पढ़ी थी कि 7 जोड़ने या 7 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दिन 1 तारीख को होगा वही दिन 8 तारीख को होगा, वही दिन 15 तारीख को होगा, वही दिन 22 तारीख को होगा, वही दिन 29 तारीख को होगा। 7 जोड़ो या 7 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 का मल्टीपल जोड़ो या 7 का मल्टीपल घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 365, जो 2022 में दिन कितने? 365। अगर मैं इसे 7 से भाग करूं तो 7 पंजे बचा 1, उतारा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। मैं ये कह सकता हूं कि 2022 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज? और मैंने पहले ही दिन कहा था कि पूरा चैप्टर आपका ऑड डेज के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर सेंचुरी ईयर होती है तो 2024 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में दिन होते हैं 366। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? अब 366 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 पंजे 35, बचा तुम्हारा 1, 16, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। मैं इस बात से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। क्यों होते हैं वो पता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से भाग करते हैं तो 1 बचता है, 366 को 7 से भाग करते हैं तो 2 बचते हैं। समझ में आया? तो नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज और लीप ईयर में कितना? और लीप ईयर पहचानना भी आती है ना। अगर कोई ईयर है और उसे चेक करना है कि वह लीप ईयर है या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड हो गई तो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हुई तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है। सही बात है। अगर सेंचुरी ईयर है और उसको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, जैसे 2100 है, अगर आपने इतना ही पढ़ा कि अगर कोई ईयर है और उसको चेक करना है लीप ईयर है नहीं, तो 4 से डिवाइड कर लो। भाई 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर सेंचुरी ईयर को सेंचुरी ईयर से ही 400 से भाग करना पड़ेगा तो चेक करना पड़ेगा, और 2100 400 से नहीं कटेगा, तो 2100 लीप ईयर नहीं है। मैं बात करता हूं 2001 की। 2001 की मैं ऐसे ही 2001 को 2 लिख लूं। 2002 समझ जाना, 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009, 2010। या एक काम करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पहली साल से शुरू कर लो, 2000 मत कहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अरे पहली साल की शुरुआत वही होगी नहीं होगी, कहीं से तो ही होगी। 1 2 3 4 5, और मन नहीं कर रहा है, मन तुम्हारा माने ना तो 2000 लिख लो, फील कर लो, सब कुछ लिखा है 2000 से। सही है। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 और 2028। ठीक है। 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 और 2034। ऐसे आएंगे नहीं आएंगी? आएंगे नहीं आएंगी? तो आप एक बात हो कि 2001 होगी, जो 2001 होगी इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 2001 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर में तो ऑड डे कितना होगा? 2002 में भी, 2003 में भी, लेकिन 2004 में होगा? 2 नहीं होगा। 2004 में, 2004 लीप ईयर है और लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? 2005 में, 2006 में, 2007 में 1, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में 2, कोई दिक्कत। 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में 1, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में 2। ठीक है। 2029 में, 2030 में,
2031 में, 2032 में, 2033 में और 2034 में। ये ऑड डेज लिख लिए, इसका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। आखिर ये ऐसे काम चीज क्यों करती है, ऐसा काम होता क्यों है, और ये जरूरी है मेरे भाई, जरूरी है। किसी को पढ़ाने बैठेगा ना, किसी ने क्यों पूछ लिया तो हालत खराब हो जाएगी, समझो। अब आपको देखना है कि कौन से साल का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे मुझे चेक करना है 2005 का कैलेंडर, ये 2005 लिखिए ना, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट। अच्छा, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी साल डिट्टो होनी चाहिए। 1 जनवरी को जो इसमें है 1 जनवरी को वही होना चाहिए, 3 जनवरी को 3 जनवरी को, 7 जनवरी 7 जनवरी, 7 फरवरी 7 फरवरी, 14 फरवरी 14 फरवरी, 15 अगस्त 15 अगस्त, सब कुछ होना चाहिए। 31 दिसंबर होने चाहिए दोनों सालों में, एक तो सेम है, एक तो सेम है। तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, हो सकता है 31 दिसंबर, कहीं से पूछ सकता है। तो अगर आपको 2005 का रिपीटेशन देखना है, कब का, 2005 का, तो आपको ऑड डे 7 मिल गया, वहीं काम खत्म हो जाता है। तो 2005 से तो चेक करना है, तो एक ऑड डे यहाँ है और एक यहाँ, कितने, और 2 और 1 और 1 और 1। 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, इसीलिए क्योंकि 7 ऑड डेज मिल गए, और 7 ऑड डे से कोई फर्क। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने 2005 एक क्या लीप ईयर है, नहीं। क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है, यस। और एक घटा के लीप ईयर मिलता है तो कितने साल का रिपीट होता है, 6। ये रटा था, ये रटा था, नहीं रटा था। अब मेरी बात को सुन, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि 2005 का कैलेंडर देखना है ना, तो आपको 2005 का तो देखना है। तो आगे बढ़ो कि एक ऑड डे यहां मिलेगा, 2006 में एक ऑड डे मिलेगा, 2007 में भी एक ऑड डे मिलेगा, 2008 में 2, 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आपको चेक करते जाना, जहां 7 मिल गए वही खत्म। 7 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या, 7 दिन जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है। 1 तारीख को जो दिन होता है वही 8 तारीख को होता है, भाई 15 को होता है, भाई 22 को होता है, भाई 29 को होता है। तो 7 जोड़ने से क्या कोई फर्क पड़ता है। तो जहां 7 ऑड डेज मिल जाए वो रिपीटेशन होगा। चेक करो, एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, कितने हो गए, 2 और 2 और 1 और 1 और 1, खलास। सबका चेक कराऊंगा, सबका। 2013 का चेक करें, 2013। अगर 2013 का चेक करें तो यहां से गिनना पड़ेगा 14 से। अरे 2013 का तो चेक ही करना है, कहां से चेक करना पड़े, 2001 2 4 5 6 7। देखो 2013 का 2019 में हो रहा है, 6 साल के बाद रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम 2003 का करो, 2003 लीप ईयर है क्या, एक घटा के लीप ईयर है, नहीं है। तो 11 साल के बाद होना चाहिए। चेक करें कि 11 साल बाद रिपीट हो रहा है, मतलब होना चाहिए 3 में 11 जोड़ 2014 में होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 2, अरे इसका चेक कर रहे हो ना तुम, इसको हटा दो, कोई बात नहीं, फालतू में डिस्टर्ब कर रहा। सही है, 2003 का चेक कर रहे हैं। 2003 क्या है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर होती तो 28 साल के बाद, एक घटा के मिलती तो 6 साल के बाद। महाबकलोल में आ रही है तो कितने साल बाद रिपीट होनी चाहिए, 11। तो 2003 2014 में रिपीट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, चेक करें, चेक करो। 2 ऑड डे यहां मिलेंगे, 2 और 1 और 1 और 1, 5 6 7 8। सुनो 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 सुनो, 2003 चेक करना है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। आप कहो भैया काट दो तो तुम मर जाओगे। 2003 नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 दिन है, और जो मिली उसमें 300। तो ऐसा हो सकता है भाई, 365 दिन वाली साल चाहिए ना, 7 से कट तो गया, लेकिन इसमें दिन एक फालतू है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, कटा नहीं कटा, 3 का 14 में 11 साल में रिपीट, इसलिए हो रहा है। और डेज का कमाल है। सब चेक कर लो, सब चेक कर लो। किसका चेक करना, 2011 का चेक करोगे, 2011 का 2022 आया था, 2011 के नॉर्मल ईयर है, महाबकलोल वाली है, महाबकलोल वाली है, तो 11 साल बाद रिपीट होनी चाहिए, तो 22 साल बाद रिपीट होनी चाहिए। चेक करें 2011 का, 2 3 4 5 6 7, कट तो गया 7 पे, लेकिन भैया ये लीप ईयर है, वो नॉर्मल ईयर थी, तो इसको तो ले नहीं सकते। जिस ईयर को चेक कर रहे हो उसमें 365 दिन है, लेकिन जो मिल रही है उसमें 366 दिन है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14 हुआ। 11 कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 22 में। हम देख रहे थे बहुत देर से लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर, देख रहे थे नहीं देख रहे थे, तो लीप ईयर का चेक करें, लीप ईयर का चेक करें। 2004 ही चेक कर लें, 2004 एक लीप ईयर है, 2032 में रिपीट होना चाहिए। चेक करें 32 में होगा नहीं होगा। चलो 2004 से देखो, यहाँ से तो शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका थोड़ी लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ से 1
और एक 3, 4, 5, 6, 7 मिल तो गया, लेकिन ये 366 वाला है, ये 365 वाला है, इससे काम चलेंगे ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब सुनो, 13 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है, 14 नहीं आया। 13 के बाद कितना आ रहा है डायरेक्ट? अरे इसका एक थोड़ी ले लोगे, 2 हैं, 15 आ रहा है ना, 14 नहीं आ रहा है, 14 आता तो मिल जाता। 15, 16, 17, 18, 18, 2, 20 और 21 मिला तो 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ये हमारा लीप ईयर था 2004 वाला, ये नॉर्मल है, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 28 मिल तो गया 7 का मल्टीपल 28, लेकिन फिर से नॉर्मल आ गया, और बढ़ना पड़ेगा 28 और 2 30, 31, 32, 33 और 2 35। समझ में आया? आखिर ये रिपीट क्यों हो रहे हैं? अगर कोई बालक पूछे तो समझा, आराम से समझा देना, 5 मिनट लगेंगे, क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताओ, इससे कोई दिमाग कम होगा आपका? अगर ज़्यादा, लोग कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। अगर 2 बच्चे को 2-4 बातें ज़्यादा बता दो, खराब हो जाएगा और नई चीज़ सीखेगा। तो ये हमने वो तो याद ही है ना हमें, 28 साल के बाद या 40 साल के बाद, 28 साल या 40 साल के बाद। और वो भी याद है हमें क्या, 6 और 12 याद है नहीं है? सब कुछ याद है। अब 6 और 12 का कौन सा इसी से निकलेगा और उसका भी कौन सा इसी से निकलेगा। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब मैं आपको कुछ और समझाऊं। अब ये वाला जो मैंने रटाया था थोड़ी देर पहले कि लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होगा या 40 साल के बाद रिपीट होगा, अब समझ में आ रहा है क्यों होगा? चलो मैं आपसे एक चेक कर रहा हूं, 2017 का चेक करो एक बार। 2017 का कब हो रहा है? हाँ 2017 है ना, 2017। हाँ चेक करो, 2017 लीप ईयर है ना या नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर है। एक घटा के लीप ईयर मिल रहा है, तो 6 साल के बाद होगा, 2023 में होगा। क्यों होगा देखिए, 1 2017 का देखना है, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 6 7 कट गया ना, कट गया 7 के बाद, इसलिए हो रहा है। अब इस ऑड डेज को देखना सीखे ना। अगर ऑड डेज देखना आ गए, अब तुमको मैं उस डेट पे लेके जा रहा हूं जब वो कहता है कि हमारी सालगिरह इस डेट को थी, तो बताओ कब होगी। उस पर फर्क आ जाएगा, उस पर फर्क आ जाएगा। सिर्फ पूछे पूरी साल का कैलेंडर तो आंखें बंद करके कर दो, बट अगर डेट दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डेट दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी बात पल्ले पड़ी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए और। क्वेश्चन है 2002 डायरेक्ट मत बताओ, जोड़ लो एक बार। 2002 का चेक करो। तेरह में होगा, और वैसे भी हमारे ट्रिक से भी 11 में होगा, 11 साल के बाद 13 में होगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत तो ना है, कोई आपत्ति तो ना है, सब कुछ क्लियर हो गया। और 40 साल वाला 28 साल वाला मैं पहले करा चुका हूं, और 6 और 12 मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैं एक चीज और दिखाऊं तुमको, अगर थोड़ा सा समय लो, 6 और 12 का लोचा खत्म कराऊं। कंफ्यूजन रहता है ना 6 और 12 में क्यों, 6 में क्यों। जरूर टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध घंटा अगर खर्च हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चीजें सीख जाएंगे। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, पता चले। रिपीटेशन तो आता है, 50 वीडियो देख ली, लेकिन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहा। एक ही वीडियो देखो, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा के लिए नस्ते नाबूद हो जाना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं तब तक मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, सही है। तो लीप ईयर को चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? 4 से भाग करते हैं या 400 से भाग कर? 4 से भाग तब करते हैं जब नॉर्मल ईयर हो, बट अगर सेंचुरी ईयर होती है तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। क्या 2200 सन 2200 लीप ईयर है? क्यों? 400 से डिवाइड नहीं होती है। क्या सन 2400 लीप ईयर है? क्योंकि 2400 400 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर कोई लीप ईयर है तो वह कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है, या 40 साल के बाद रिपीट होगा। 40 के बाद रिपीट कब होगा? जब सेंचुरी ईयर कहां आ जाए? बीच में। लेकिन सेंचुरी ईयर जो आए वो कौन ना हो? लीप ईयर ना हो। इतनी बात पहले पड़ी, और मैंने अभी समझाया तो देखो कैसे कैसे हो रहा था। अब 40 के बाद दिखा दूंगा, 40 के बाद भी दिखा दूंगा, अभी बना के, बस बनाने तो पड़ेगा, लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई गिवन ईयर है और उसमें से एक घटा के अगर लीप ईयर मिल जाए तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? 6 साल के बाद रिपीट होगा। और महा बकलोल हो जाए तो
वो याद भी रहता है ना हमें महाबकलोल, क्योंकि ना तो लीप ईयर है और ना एक घटा की लीप ईयर है। सही बात है। अच्छा तो बढ़े आगे। मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज 1972, तो ये 1973 मान लोगे? मान लोगे? मान लो। अब बहुत लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बचेगी। हाँ मैथ के तुम एज्यूम कर लेते हो। ठीक, 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। सही है। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये कौन सी सही 2000 होगी? कौन सी होगी? 2000 होगी ये? अरे तुम रुक तो जाओ। 2000 इनको बीमारी है। अरे तो हमें पता है हमें क्या करना है, तुमको पता है? हैं? लो हम यहाँ पे 2000 कर देंगे, वो तो हमारे ऊपर है ना, हम जैसे वैसे चेंज कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत किया करो। 1972, इतनी बात पल्ले पड़ी। ठीक है, अब इसके ऑर्डेज देखिए फिर से। अरे हाथी गोला नहीं खाया इनने, तुम चलते रहो। लो हाँ देखो, अब इनके ऑर्डेज चेक करें एक बार। 1972 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? 4 से कट रही है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ऑर्डेज कितने होते हैं? और इसमें 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में 2, 1985 में 1, 1986 में, 1987 में, 1988 में, 1989 1, 1990, 1991, 1992, 1993 1। और ये भी कंफर्म हो रहा है कि इतनी बार रहेगा, डेट देख के तुरंत याद आ रहा है कि हाँ ये लीप ईयर है या नहीं है। एक और डे होगा या 2 और डे होगा, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोलने से याद होता है। बेइज्जती कुछ क्लास में तुम ये मत सोचा करो कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, हट कहने दे। हम सीखने आए ना, सीखेंगे। और बोलना जरूरी है। तुम गाना सुनते रहो, पूरी जिंदगी बीत देना, बस गाना गुनगुनाना मत, गाना याद क्या हो जाए। 24/7 गाना सुनना, ईयरफोन लगा के, बस गाना गुनगुनाना मत। एक बोल क्या निकल जाए तुम्हारे मुंह से, बोलो, निकाल के दिखाओ। गाना अगर गाना है तो गाना को टूटा फूटा बाथरूम सिंगिंग इसी तो कहते हैं, टूटा फूटा जो, लेकिन निकलता है ना, निकलता है ना गाना। कब निकलेगा? जब बोलोगे। आप जिंदगी भर कुछ भी सीख ले रहे ना, बस स्टेज फिर दूर नहीं होगा। अगर यहाँ पे आके खड़े नहीं होगे तो जाओ, यहाँ पे आके खड़े मत हो कभी, कभी स्टेज फिर दूर नहीं होगा, मर जाओगे बुढ़ापे में, फूंक दिए जाओगे। अब तो फूकना 2 सेकंड में, अंदर डाला, लाइट बटन दबाया, खत्म, स्वाहा। भाई साहब हैं कुछ भी ना बचता। अरे जो जलाते हैं ना, तो ये वाली दांत की हड्डी होती है, ये वाली बस तब भी जाती है, और उसमें तो कुछ भी ना बचता होगा, नीचे निकलता होगा धुआं, बस धुआं निकलेगा। अरे उड़ गया, समझ में आया? अरे कहाँ पहुंच गए? 93, 1994 नॉर्मल ईयर है 1, 1995 1, 1996, 1997, 1998 1, 1999 1, इसमें 2 और इसमें 1। सुनो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कराना चाह रहा हूँ, बस 1972, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। देखो 1972 क्या है? एक लीप ईयर है। देखो वो तो, और तो सब नॉर्मल काम करेंगे। जैसे तुम 76 देख लो, क्या 1975 देख लो, क्या 1975 लीप ईयर है? एक घटा के लीप ईयर है, तो 11 साल का रिपीट होना चाहिए। चेक करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? लेकिन हमने देखा कौन सा था? 75 देखा था। 365 वाला है, तो 365 वाला ही तो चाहिए। यहां से ये तो इसको चेक करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिल तो गया 7। लीप ईयर है ये, वो 365 वाला, ये 366 वाला है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कट गया। 1975 का 1986 में रिपीट हो रहा है, 1975 का 1900, और ये वाले हमारे ट्रिक पे भी काम करता है आराम से। समझ में आया क्यों हो रहा है? अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो 40 में और उसमें है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे? 40 में और 28 में। चलो इसको चेक करें। तो 1972 का तो चेक करना है, 1972 का तो चेक करना है। तो ऑड डे यहां से गिनोगे, यहां से गिनोगे, यहां से 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 10
11, 12, 13, 13 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया, डायरेक्ट 15 आया, 14 नहीं आया, 15, 16, 17, 18, 20, 21, मिल तो गया 21, लेकिन ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, हम लीव चेक करें, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28 भी मिल गया ना, बट फिर से लीप है, 28, 2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34, 35, मिला नहीं मिला ये वाला। तो 1972 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 2000 में। कितने साल के बाद? 28। कितने साल के बाद? बट अगर ये होता 2072, कितना होता? तो यहां पर आता 2100, क्या आता? और 2100 में लीप ईयर कितना होता? एक। तो यहां पर 35 हो गया था ना, 34 से रह जाता। अब चेक करें आगे तक, सुन लेना, यहां तक एक बार फिर से गिन लो, फिर मैं आगे ऊपर जगह नहीं है ना मेरे पास। वैसे तो अगर कहो तो यहां तक 35 आ गए थे, लेकिन कब? जब 2 थे तब, लेकिन अभी 34 हैं। अभी कितने हैं? एक बार गिन लो, मैं ऊपर की जगह खाली कर लूंगा। यहां से चेक करना है 2072 से, एक कोई दिक्कत नहीं, 2072 चेक करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं। यहां चेक करना है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34। यहां तक 34 हैं। यहां तक कितने आए? इसको लिख लिया ना, इसको जोड़ लिया ना 34 पे, इसको जोड़ लिया ना, इसको जोड़ लिया ना 34 पे। अब मैं दिखा रहा हूं 40 के बाद क्यों रिपीट होगा। 34 आ गए 2000 तक, ठीक है, 2100 तक। देखो 2100 आ गए, फिर 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, सही है। फिर 2111 और 2112, इतना है। अब लिखें 34 तो वहां हो गए थे। इसमें आउट डे कितना आएगा? ये हट तू यहां से। इसमें आउट डे कितना आएगा? इसमें 2, इसमें 1, और इसमें भी 2, और इसमें 2। अब चेक करें 34 वहां हो गए थे ना, 34 हो गए थे। 35 मिल तो गया, 35 7 का मल्टीपल, लेकिन फिर से ये नॉर्मल है। 35, 36, 37, 39 हो गया, और 40, 41, 42 मिल तो गया, 42 7 का मल्टीपल, लेकिन वही बात, 42, 44, 45, 46, 47 और 2 49। 1972 में 40, 2072 में 40 जोड़ दिया, आ गया। इसलिए लॉजिक है, पूरी बात पल्ले पड़ी। इससे पहले से दिया था 2840। अब लॉजिक क्लियर हो गया। वाई, हाँ, अब हमारा क्लियर हो गया ना। अब 28 के बाद क्यों जोड़ेंगे और 40 के बाद क्यों जोड़ेंगे, समझ में आया? और सेंचुरी ईयर हो ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है, सारी बातें क्लियर हो गई। मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं, कहो तो समझा दूं। मैं ये समझाना चाहता हूं 6 और 12, 12 लोचा, तो मैं 96, 97 ले लूं, ये वाला कोई दिक्कत है? अगर मैं 97 को ले लूं, सही है, और ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, क्या 1972, क्या मान लूं, तो लोचा सिर्फ यही तो आता है। अगर ये 1972 है तो ये कौन सी सेंचुरी होगी? 2000। लीप ईयर और डे कितने होंगे? 2। मुझे चेक करना है 1997 का। चेक क्या करना है? 1997 का। तो 1997 क्या है? लीप ईयर। क्या 1 घटा के लीप ईयर मिलता है? तो 6 साल के बाद रिपीट होना चाहिए। कितने साल के बाद? चेक करें, 1 और 1 2 और 2 4, 5, 6, 7 हो गया। 1997 का 2003 में हो गया। 1997 तो था, 1997 का कैलेंडर 2003 में हुआ, क्योंकि जो बीच में आई थी 2000, वो कैसी थी? कैसी थी? अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये कर दूं 2072, ये क्या कर दूं, तो ये हो जाएगा 2097, और ये आ जाएगा 2100। ये क्या आ जाएगा? और ये आ जाएगा 2103। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब चेक करें, अब 12 के बाद चेक करें एक बार। तो 97 है, 6 जोड़ें और कुछ भी जोड़ो, हम तो 7 का मल्टीपल जहां मिल जाए।
1 और 1 2, तू भी तो कम कर, तू भी तो कम हो जा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, हो गए 12 साल। 2097 में 12 जोड़े 2109 हो गया, पूरा लोचा क्लियर हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 और 12 का लोचा क्यों है, इसका लोचा क्यों है, सब कुछ क्लियर है। शताब्दी और दिखा दूं, शताब्दी और दिखाऊं, शताब्दी और दिखाऊं? हाँ 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 हाँ, आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है लीप ईयर में। देखो मैं बताऊं, अभी मैं प्रोजेक्टर खोलूंगा तो मैं आपको या मोबाइल में आप खोलिए 2100 का कैलेंडर निकालिए, गूगल पर डालिए 2100 का कैलेंडर, तो उसमें जो फरवरी देखेंगे वो 28 की ही होगी। 28 की फरवरी नॉर्मल ईयर में होती है। लीप ईयर की 2 पहचान होती है, लेकिन हमारा अधूरा ज्ञान होता है, ये होता है कि हम ये कहते हैं कि यदि कोई सन, यदि कोई साल, यदि कोई वर्ष 4 से कट जाएगा तो वह लीप ईयर होगा। आपका भी कहना यही है कि भैया जो 2100 है ये 4 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर होना चाहिए, मतलब ऑड डे 2 देना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे मैं बताऊं कि आपके घर एक नॉर्मल मेहमान जाए, मामा फूफा चाचा मौसा ताऊ, कोई नॉर्मल मेहमान आए तो 5 की नमकीन 5 के बिस्किट से काम चल जाएगा। नॉर्मल जो हमारे घर पे नाश्ता रखा है, मैं कह रहा हूँ 5 की नमकीन 5 के बिस्किट, लेकिन जो नॉर्मल नाश्ता रखा है वो चल जाएगा। और आए आपके आज देखने वाले, तो बताओ जो नाश्ता घर में रखा है उससे काम चल जाएगा? खुशी देखो ये इसको देखना है। अब खुशी से समझ में आ रहा है कि 4 रुपए के नाश्ते के 400 खर्च हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? भाई नॉर्मल मेहमान आ रहा है तो नॉर्मल नाश्ता चाहिए, और जब स्पेशल मेहमान आ रहा है तो स्पेशल नाश्ता। ये अगर मैं बात करूं 1999, सुनिएगा मैं बात कहूं 1999, तो 1999 एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर को चेक करना है लीप ईयर है नहीं तो 4 से डिवाइड करते हैं। बट अगर सेंचुरी ईयर को चेक करना है तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। और इस बात को मैं आप क्या करिए, गूगल करिए 2100 या 2200 या 2300 कैलेंडर निकालिए, उसमें जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। मैं अभी प्रोजेक्ट खोलूंगा दिखा दूंगा। सही क्लियर हो गया बिल्कुल? अब 4 नहीं 400 से। अच्छा ये ज्ञान अधूरा हो जाता नहीं हो जाता हमारा? अब कंफर्म हो गया पूरा ज्ञान। इसके बाद मैं बता रहा हूं, जो ये वीडियो देख लेगा, जो क्लास कर लेगा, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया उस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और बढ़े डेट की तरफ, कि जब डेट देगा तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेने का। इतना लोचा क्लियर है? ठीक है, आप एक काम करिए तब तक ना, एक बार गूगल में निकालिए 2100 कैलेंडर, एक बार संतुष्टि हो जाएगी। संतुष्टि ज्यादा जरूरी है। विश्वास है, मुझे पता है आपको विश्वास है, लेकिन एक बार गूगल पर डालिए सन 2100 का कैलेंडर, 2100 कैलेंडर देख लो एक बार गूगल पे, 1 सेकंड लगेगा। तब तो मैं इसको मिटा रहा हूं। जिसको देखना है वो देखो एक बार गूगल पे 2100 कैलेंडर देखो, उसमें फरवरी 28 की है नहीं है? हाँ 28 की है? क्या कर रहे हो तुम? शांत बैठो। चलो अब बढ़े, थोड़ा सा लोचा उसको भी खत्म करें। अब प्रोजेक्टर खोलो जरा, बंद कर रखा है। चलो सुनो, अरे सुनो, तो जितना लोचा मैंने क्लियर कराया था हो गया। अब सुनो, वो क्वेश्चन याद करें, वो लिखा था 26 जनवरी 1966 में संडे था ना, ऐसे था ना क्वेश्चन शायद। तो अगली बार 26 जनवरी होनी चाहिए, साल पता नहीं लेकिन दिन जा कह रहे हैं, कोई बात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन करना है तो आपको बहुत ही इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। तरीका समझाऊं? अभी कर देना बंद, पहले प्रोजेक्टर ऑन होने दो, अंधेरा हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें, टाइम होने में। तो मानते नहीं हो चलो मेरी बात सुनो, 26 जनवरी 1966 को क्या था, संडे। तो उन्होंने ये कहा है कि जनवरी 26 होनी चाहिए, दिन संडे होना चाहिए, साल तुम बताओगे, साल तुम बताओगे। तो हम पता कैसे बताएंगे, देखो सुनो, 1966 से नॉर्मल ईयर सुनो,
नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से उसका अंत होता है। लीप ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसके अगले दिन से उसका अंत होता है। अगर नॉर्मल ईयर में एक दिन आगे बढ़, सुनो सुनो सुनो, ये बात मैंने समझा भी चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ भैया, चलो रुको 2 सेकंड, ठीक है, लगा दे रहे हैं कागज, क्या दिक्कत है, उठाओ कागज, लगाओ टेप, कहानी खत्म। समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से कि अगर 26 जनवरी 1966 को क्या था, संडे, तो 26 जनवरी दिन 26 जनवरी होनी चाहिए डेट, और संडे ही होना चाहिए, बट डेट कोई हो। तो इसके लिए आपको और डे का जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसका सहारा लेना पड़ेगा। लगाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुमको पागल बनाते हैं बुंदेलखंड का समझ के। तुम चलो बैठो। समझ में आया? अब मेरी बात को समझो, सवाल को। 26 जनवरी 1966 को संडे था, तो 26 जनवरी होनी चाहिए, साल कौन सी होनी चाहिए? वो तरीका भूल जाना कि 1966, अब देख लो कि 1966 अच्छा लीप ईयर नहीं है, ये घटा के भी लीप ईयर नहीं है, 11 साल जोड़ दो, 1977 साल गलत हो जाएगा। वो पूरी साल में होता है, बट डेट में क्या होता है? 19 अगले, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना। नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से उसका अंत होता है। अगर 1 जनवरी 2022 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2022 को ही क्या होगा? मंडे। ये बात बहुत अच्छे से देख चुके हैं कैलेंडर में मैंने कि अगर 1 जनवरी 2022 को मंडे है, 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा? तो अगर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी और 2022 की 2023 आएगा, मंडे की क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल ईयर से अगर एक दिन आगे नॉर्मल ईयर से अगर आगे बढ़ोगे तो एक ही दिन का तो अंतर आएगा, एक ही दिन का तो अंतर आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है। अगर मैं, मेरी बात सुनना, 1 जनवरी 2022 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2023 को क्या था? ट्यूसडे था। मैं यहां पे क्या कह सकता हूं? 1 जनवरी 2023 को ट्यूसडे होगा और 1 जनवरी 2024 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा नहीं होगा? और 1 जनवरी 2025 को थर्सडे होगा, या थर्सडे होगा या कि फ्राइडे होगा? फ्राइडे होगा। फ्राइडे होगा तो लीप ईयर आ गया। अब समझो कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है? 1, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। इतनी बात कंफर्म है? अब सोचो, सवाल हमारा ये है, तो अगर 1966 से 1967 जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, 1966 से 26 जनवरी 1967 जाएंगे तो एक और डे मिलेगा नहीं मिलेगा? 26 जनवरी 1966 से 1967 में जाएंगे, एक और डे मिलेगा। फिर 1967 से 1968 में जाएंगे तो एक मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अब ये लिखा है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, सब चीज लिख दे रहा हूं यहां पर। 26 जनवरी, अरे इससे समझाने का तरीका बड़ा है, जब समझ जाओगे तो स्पीड से करोगे। अब 26 जनवरी 1969 में जाओगे तो 2 मिलेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1968 से 26 जनवरी 1969 जाओगे तो 29 की फरवरी आ गई, 1968 लीप ईयर है, आ गई, इसलिए 2। और एक बात बताऊं, जब कहीं भी 2 मिल जाए एक बार तो कुछ मत कर देना 1 1 1 2, क्योंकि 1 2 के बाद 3 बार आता है, नहीं आता है? कहीं अगर सिंगल बार 2 मिल जाए, कहीं पर अगर पहली बार 2 मिल जाए, फिर टेंशन नहीं लेने का। 2 के बाद 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 करते जाओगे, नहीं जाओगे? क्यों करते जाओगे? क्योंकि रिपीटेशन फरवरी तो 4 के बाद ही आएगी। सुनो, अब देखो, जहां 7 मिल जाए, ये 1969 होगा, ये 1970 होगा, ये 1971 होगा, और ये 1972 होगा। तो 1 और 1 2 2 4 5 6 7 कट गया, यहीं पे कट गया, कट गया नहीं कट गया? अभी तुम्हें लग रहा हो ये इतना बड़ा क्वेश्चन कराओ मर जाएंगे हम, कतई नहीं मरोगे।
कतई नहीं मरोगे, शांति रखना बस, शांति रखना बस। भाई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समय लगाना पड़ता है। 26 जनवरी को 1966 को क्या था? संडे। तो हमसे पूछा था 26 जनवरी ही होनी चाहिए, साल कोई सी भी हो लेकिन दिन संडे होना चाहिए। तो 1966 से 1967 में जाओगे तो एक, ये 1967 रही होगी। फिर 1967 से 1968 में जाओगे एक, 1968 में जाओगे एक, 1968 से 1969 में जाओगे तो दो। अब दो मिल जाए, अब तो टेंशन नहीं। दो के बाद चलते जाओ, एक 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 दो एक, कल चलते जाओ जहां भी जाए, तो साल भी तो बढ़ेगी उसी हिसाब से। बस एक और एक दो और दो चार, 5 6 और एक 7। सुनो 1966, 68, 69, 70, 71, 72। कहानी खत्म। ये लोचा समझ में आया? अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला बढ़ो। हाँ क्वेश्चन बढ़ो। अच्छा, अगर कोई ये बात सोच सिर्फ इतना ही पढ़ के चला जाए कि 1966 कैलेंडर कब रिपीट होगा, इस बात को ना पढ़े तो गलत कर बैठेगा। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि कई हजार बालक पीछे। क्वेश्चन गलत छोड़ो, टाइम एक क्वेश्चन को गलत करके दोबारा लगा लो, इसमें पीछे हो जाओगे। मैं आपको बहुत अच्छे सारी चीजें समझाऊंगा। और लौट के आओ उसी पे। देखो ये वाला था 1966 गणतंत्र दिवस रविवार को, तो कब होगा? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाता है। कब मनाता है? 7 MARCH 2004 को मनाता है। और मनाया था तो अपना दूसरा जन्मदिन, सुनो, मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था, तो भाई अपना दूसरा उसी दिन, मतलब मान लो कोई भी दिन था, मंडे था, मान लो कोई भी दिन था, तो क्या कह रहा है? अरे जन्मदिन तो 7 मार्च को ही मनाएगा, लेकिन साल कोई सी हो और दिन कौन सा होना चाहिए? चलो चेक करने से हटाओ, पेज खाली करो, यही तो क्वेश्चन है। सुनो 7 मार्च 2004 से मार्च 2005 जाओगे, एक ही तो आएगा। सुन लो, अगर 7 मार्च 2004 से 2005 में जाओगे, 7 मार्च 2005 में जाओगे तो कितना ऑड डे मिलेगा? एक। 2006 में जाओगे तो एक, 2007 में जाओगे तो भी, लेकिन 2008 में जाओगे तो, अब जहां दो मिल जाए, एक एक 3 बार एक आएगा, एक 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 दो, एक करते जाएंगे ऐसे ही। अब गिन लो कोई बात, जहां 7 मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यही मिल गया। 2008 है, 2009, 2010, 2010 आ जाएगी। कब मिल रहा है? जहां 7 मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट अगर पिछले नहीं पढ़ा होता तो यहां पर हालत खराब हो रही होती। ये ऑड डेज का लोचा क्या हो रहा है, ऑड डेज का लोचा क्या है। अब कंफर्म हो रहा है कि नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है? एक। और लीप ईयर में कितना होता है? 2 होता है। और अभी जिसने प्रॉपर क्लास देखी है ना पहले से, तो मैंने इस कैलेंडर खोल खोल के दिखाए थे कि आखिर अगले साल में एक दिन का अंतर क्यों आता है, अगले साल में एक दिन का अंतर क्यों आता है। कंफर्म हुआ? हमेशा अगले साल में एक ही दिन का अंतर आएगा अगर बीच में लीप ईयर ना आए तो। लीप ईयर का मतलब है कि 29 की फरवरी ना आए। लीप ईयर में सिर्फ स्पेशल क्या है? 29 की फरवरी, उसको हटा दिया, लीप में लीप बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं। अरे 29 की फरवरी निकाल ली जाए तो कुछ बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं। आगे बढ़ो, ये कब हो जाएगा? 2008, 2009, 2010। अब 2032 में लगा देना, 2032 मत लगा देना। नेक्स्ट, इसको देखो, 4 फरवरी 2005 मनाते हैं। सुनो, 4 फरवरी 2005, कोई भी दिन मान लो मंडे है, लिखा है, शुक्रवार लिखा है तो शुक्रवार लिख रहे, फ्राइडे। तो तुमसे पूछा है तो अपना दूसरी सालगिरह उसी दिन किस वर्ष मनाएंगे? पेज खाली करो। फरवरी 4 होनी चाहिए, साल पता नहीं, लेकिन दिन जुमा होना चाहिए। सुनो, 4 फरवरी 2005 से 4 फरवरी 2006 जाएंगे, एक आएगा। 2006 का एक आएगा, नहीं आएगा? 2007 जाएंगे तो भी एक आएगा, 2008 जाएंगे तो भी एक आएगा। 4 फरवरी तो है, अभी तो 29 आई कहाँ है? मैं लिख रहा हूं। एक काम करूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा पोस्टमार्टम कर दूं, इसका थोड़ा सा रुको बस। एक आपका हमेशा में कंफर्म हो ही जाएगा, 5 मिनट खर्च हो जाएंगे, होने दो, टाइम की कोई बात ना है।
अगर मैं 4 फरवरी 2006 में जाऊं तो कितना ऑड डे मिलेगा? 4 फरवरी 2005 से 2006 जाऊंगा तो क्या लीप ईयर आया बीच में? नहीं आया। अब मैं 4 फरवरी 2007 जाऊंगा तो कितना मिलेगा? और ऐसे ही अगर मैं 2008 जाऊंगा तो कितना? 1। 4 फरवरी 2007 से 4 फरवरी 2008 जाओ, फरवरी 2008 ठीक है, लेकिन तुम 4 फरवरी तो गए हो। अभी 29 फरवरी आई है क्या? नहीं आई है। 4 फरवरी और ये भी क्या है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी 2008 में क्या एक ही तो मिलेगा? लेकिन अब 4 फरवरी 2009 में जाओगे तो कितने? क्योंकि 4 फरवरी 2008 से 2009 को 2 मिले। अब तो टेंशन नहीं लेने का, जहां 2 मिल जाए है तेरी की 1 1 1 2 1 करते रहोगे, नहीं करते रहोगे? जहां 7 मिल जाए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 मिल गया यहीं पे। ये कौन सी है? 2010 थी, 2011। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद स्पीड आपकी बरकरार हो जाएगी अपने आप। हाँ अरे भैया बाकी डेट आगे पीछे की होगी, दिक्कत हो, यही क्वेश्चन चेंज करा दूं? 3 मार्च कर लो, अब कर लो। 3 मार्च से जा करो, 4 मार्च ही कर लो, 4 ही मार्च कर लो। तुक्का नहीं, 4 मार्च MARCH 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 सही है। बुद्धि सही होगी, बुद्धि शुद्धि हुई। देखो 1 मिलेगा। 4 मार्च 2005 से 4 मार्च 2006 जाएंगे 1 मिलेगा, लेकिन 4 मार्च 2006 से 2007 जाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 4 मार्च 2007 से 2008 जाएंगे तो 2 मिलेगा। हाँ बात वही है, लेकिन तुम रट क्यों रहे हो? सही है, लेकिन चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल ले आऊं, अब सोचना पड़ेगा एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा, बात को मानो। चलो दिखाएंगे उसको, इसको भी इनकी भी इनकी सुन सुन, चलो जितनी चीजें हैं सब समझ लो, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, 4 मार्च 2003 कर लें, 2003 2004 2005 2006 2007 सही है। अब सुनो, अगर 4 मार्च 2003 से 4 मार्च 2004 जाओगे तो 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। और सॉरी 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, कोई दिक्कत। अब 4 मार्च 2004 से 4 मार्च 2005 जाओगे 1 ही मिलेगा। अब 2 के बाद तो टेंशन नहीं, 2 तो मिल गया ना, 2 1 1 2 मर गए हम, मतलब हम हल्के में लेते हो हमको। देखो हम बाय डिफॉल्ट टीचर नहीं है, सुनिए हम बाय डिफॉल्ट टीचर नहीं है। मोस्टली टीचर ऐसे होते हैं, पढ़ते रहे कंपटीशन का, एक्चुअली पढ़ाने लगे फिर टीचर बन गए। हमारे पास मैथ्स की मास्टर डिग्री है। अरे कोई बंदा अगर MSc मैथ से कर रहा है तो उसके पास तो सरकार ने डिग्री दे रखी है मैथ्स की, तो उसको ज़्यादा चीज़ पे काम किया हुआ है। मैथ्स में पता है MSc का इतना बड़ा फार्मूले होते हैं, ऊपर से शुरू कर दो समझ नहीं आता खत्म कहाँ हुई है डेरिवेशन। MSc का BSc का करो तो जरा डेरिवेशन ही खत्म नहीं होते, कहाँ इतनी कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे, तभी तो दिमाग खुलता है। अब सुनो, तो कभी मैं याद नहीं कराता, और मैंने ये बात पहले ही कही थी कि मैं कभी भी गलत ज्ञान नहीं देता। अगर मैं कह दूं 6 साल के बाद रिपीट होगा, मर जाओगे, लो बैठ के रोओगे यहाँ तो 5 ही साल हो गए। तो जो तरीका बताया वही सही है, अब वही सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, उसे मानना पड़ेगा। अब बोलो पूरा लोचा क्लियर हो गया? 28 साल के बाद रिपीट क्यों होगा? अब तक ये पता था 28 साल के बाद 40 साल के बाद रिपीट होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर अगर कोई गिवन ईयर है उसमें से 1 घटा के तो 6 साल या 12 साल का रिपीट होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता था, अब क्लियर हो गया। कोई भी डेट दे रखी है तब भी कोई फर्क पड़ेगा? जहां 2 मिल जाए वहीं से शुरू कर देना, जहां 2 मिल जाए वहीं से शुरू कर देना, सारा सब कुछ डेटा क्लियर है। अब बताओ, अब भी कोई आपत्ति, अब भी कोई विपत्ति? कैलेंडर इज खत्म। हाँ चलो उसको थोड़ा सा अलग बना देंगे, वरना इसमें लोचा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? हमारा कैलेंडर पूरा पढ़ा दिया मैंने, डिट्टो। समझ नहीं मतलब क्वेश्चन करना चाहूँ क्वेश्चन कर लो,
कर लो। 4 फरवरी हो गया। 19 स्वतंत्र क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर है। अब क्रिसमस का पता होना चाहिए ना कब होता है, 25। तो 25 दिसंबर को देना, तो लगा लोगे ना, कर लोगे। जहां 2 मिल जाए वहां से खुश हो जाना। 2 बार 1 1 1 2 1 1 1 2। बात सही है, बात सही है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। समझ में आया? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।